बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं हूं अरसलान रज़ा। आज बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में मैं आपको आगाह करना चाहता हूं। एक दो पॉइंट है जिस पर मैं आज बात करूंगा, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। सबसे पहले मैं बात करूंगा बिलावल भुट्टो साहब के बारे में, जो कि आजकल वेस्ट के टूर पर हैं और वो मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तानी माशियत के हवाले से और दिगर अपने कारोबार के हवाले से। मैं इस पर एक दो जो पॉइंट है मैं इस पर बात करना चाहता हूँ, जो कि एक काबिल गौर बात है। इसी सिलसिले में बिलावल भुट्टो साहब मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहे हैं और वो सबसे पहले उनका एक पॉइंट था, अभी पाकिस्तान की जितनी भी कम्युनिटी है, पाकिस्तान के जितने भी तलबात हैं, पाकिस्तान के जितने भी बिजनेसमैन लोग हैं जो वेस्ट में रहते हैं, उनसे एक जलसे के तौर पर बात करने का। लेकिन वहाँ पे लोग इनको सुनना नहीं चाहते। ये अगर कोई जलसे वगैरह का बंदोबस्त करते तो लोग आते नहीं हैं। लोग अगर आते हैं तो वो आपको पता है दूसरे तीसरे नारे लगाकर चले जाते हैं, इनकी बात सुनने को कोई भी तैयार नहीं है। और यहाँ पे पीपल पार्टी के कुछ लोग हैं जो इनके साथ गए हुए हैं, वही उनके साथ है और कोई दूसरा बंदा नहीं है इनके साथ। क्यों ना कि पाकिस्तान में इन लोगों ने जो कारनामे दिखाए हैं वो अब अकेले पाकिस्तान की बात नहीं है, यहाँ पे लोगों को पता नहीं है, वो ऑल वर्ल्ड पे सबको पता चल चुका है ये पाकिस्तान के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं और पाकिस्तानी अवाम के लिए कितने फ़ायदेमंद थे। और इसी सिलसिले में कोई पेशरफ्त मुझे तो होती हुई नज़र नहीं आ रही। अगर वो बातचीत कर रहे हैं तो जस्ट अपने मफाद के लिए बातचीत कर रहे हैं, पाकिस्तान के मफाद के लिए कोई बातचीत नहीं हो रही। नंबर 2 पे आ जाते हैं, जब श्री मज़ारी की बेटी की FIR हुई, जनरल बाजवा को बहुत उन्होंने गलत अल्फाज से पुकारा और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बेल भी ले ली है। लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों ना कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही इदारा बचा है फ़ौज का, जो एक अपने दायरे में रह के काम करता है, उनको कोई सियासत का नहीं है। और कई दफ़ा ISPR कई दफ़ा अनाउंस कर चुके हैं, पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की जो फ़ौज है, इनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, लिहाजा हमें इस चीज़ से दूर रखा जाए, हमें सियासत में ना घसीटा जाए। और उन्होंने ट्वीट भी किया था जो कि आपको उन्होंने एक CCTV की तस्वीर भी शेयर की थी, कैमरों की भी तस्वीर शेयर की थी। लेकिन उन्होंने बेल ले ली है और बेल के बाद भी उनका रवैया फ़ौज के ख़िलाफ़ जो जारहाना है वो ठीक नहीं होता हुआ नज़र आ रहा। ठीक है, वो उस कंडीशन में थी, डिप्रेशन में थी, जो कुछ भी था, लेकिन उसको सब्र व तहम्मुल से ये काम करना चाहिए था। फ़ौज के ख़िलाफ़ उल्टी सीधी बातें नहीं करना चाहिए थी। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब 20 साल अमेरिका अफ़गानिस्तान में लड़ा, कुछ लोग उनके फ़ौजी वैसे ही अफ़गानिस्तान में गर्क हो गए, मिले नहीं, उनके सिर्फ जूते मिले हैं जो नुमाइश के लिए अमेरिका में रखे गए थे। अमेरिकन अवाम ने अमेरिकन फ़ौजियों को गालियाँ नहीं दी, हमने इतने डॉलर खर्चा पर किए हैं और आपने अफ़गानिस्तान को फ़तह क्यों नहीं किया, ये सवालात नहीं पूछे गए। और इसके बाद नंबर 2 पे आ जाते हैं, इसी टॉपिक के नंबर 2 पे आ जाते हैं, जो इंडियन है, हज़ारों की तादाद में इन दहशत गर्दों की, इंडियन फ़ौजियों की लाशें कश्मीरी मुजाहिदीन ने गर्क कर दी, जला दी। लाखों की तादाद में वो इंडियन फ़ौजी मारे गए। इंडियन अवाम ने इंडियन आर्मी से ऐसा सवाल नहीं पूछा, ना ही ऐसी गालियां दी। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की फ़ौज पर। पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की गुरिल्ला वार की सबसे बेस्ट फ़ौज समझी जाती है और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस दुनिया की सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस है। अगर हम लोग निचले तबके के, मसवस तबके के, चाहे ऊपर वाले तबके के, सब लोगों में से कोई एक उठकर पाक फ़ौज को गालियां दे, उसे बुरा भला कहे, तो पाकिस्तान फ़ौज का मोराल डाउन हो जाता है। आप लोगों को ये बात समझना होगी। ये मैंने आपके सामने 2 मिसालें रखी हुई हैं और आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।